भूत और चुड़ैलों का यमलोक। चित्रगुप्त, अगला नंबर किसका है? महाराज, अगला नंबर पृथ्वी पर रहने वाली एक सुंदर नारी का है। क्या कहा? सुंदर नारी? तो बताओ मुझे, उसने क्या पुण्य किए हैं और क्या पाप किए हैं? जरा सब्र कीजिए महाराज, अभी मैं आपको इस सुंदरी नारी का पूरा चिट्ठा खोलकर बताता हूँ। जैसे ही चित्रगुप्त ये कहता है, वो बादलों के ऊपर अपनी शक्तियों से सुंदरी नारी के बारे में देखने लगता है, जिसके बाद वो अपने यमराज से कहता है, महाराज, ये सुंदरी नारी 100 साल जीने वाली थी, लेकिन इसने इतने पाप किए हैं कि उसकी गिनती ही नहीं की जा सकती। ये सुंदरी नारी चोरी करती है और चोरी के पैसों से अपने शौक पूरे करती है और गरीब लोगों को सताती है। इसके साथ कई लोगों की बद्दुआएं भी हैं, जिसकी वजह से इसकी लंबी उम्र घट गई है। ठीक है, फिर ऐसे प्राणियों को पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। मुझे इसके प्राण लेने का सही समय बताओ। इसकी मृत्यु का समय रात्रि 2 बजे है। ठीक है चित्रगुप्त, तब तक मैं नर्कलोक के कुछ दुष्ट लोगों को उनकी सजा देने जाता हूँ। जैसे ही यमराज नरक लोक पहुंचता है, वहां कई सारे भूत और चुड़ैल दुष्ट आत्माओं को सजा दे रहे होते हैं। कुछ लोग बुरी आत्माओं को गरम तेल की कढ़ाई में तल रहे होते हैं, तो कुछ भूत उन्हें जलती हुई आग के शोलों पर चलने के लिए कहते हैं। और जिन्होंने मासूम जानवरों की खाल उतारी होती है, उनके लिए उनकी खाल उतार कर फिर उन्हें आग की भट्टी में जलाकर और दोबारा से उन्हें जिंदा करके फिर दोबारा उनकी खाल उनके शरीर से उतारते हैं। ऐसा वे लगातार करते रहते हैं ताकि वो जानवरों के दर्द को महसूस कर सकें। मेरे नरक लोक में काम तो बिल्कुल सही चल रहा है। तभी एक भयानक भूत एक आत्मा को खींचता हुआ यमराज के पास लेकर आता है और उससे कहता है, महाराज, इसने पृथ्वी लोक पर अपनी माँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसने अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को बीच चौराहे पर मरने के लिए छोड़ दिया। इसको क्या सजा दूं महाराज? एक माँ के दर्द को कोई नहीं समझ सकता। इसने तो सबसे बड़ी गलती की है। इसकी आत्मा को आग के शोलों में तब तक भूनो जब तक इसकी चीखें पूरे पाताल लोक तक न फैल जाएं। इसकी सजा यही है। तभी 2 बजने ही वाले होते हैं कि यमराज को याद आता है, अरे, समय होने ही वाला है। मुझे उस सुंदरी नारी को मारने के लिए जाना होगा। यमराज अपने काले सांड के ऊपर बैठकर उस सुंदरी नारी के प्राण लेने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चित्रगुप्त यमराज के आने से पहले अपना पूरा डाटा तैयार करने लगता है। यमराज के जाने से पहले अपना पूरा डेटा तैयार कर लेता हूँ, वरना यमराज मेरे ही प्राण ले लेंगे और मुझे चूल्हे की भट्टी में डाल देंगे। चित्रगुप्त अपनी किताब में से देखकर सबके आने और जाने का डाटा तैयार कर रहा होता है। वो किताब कोई मामूली किताब नहीं थी। उस किताब के अंदर होने से पहले और होने के बाद तक का सब कुछ लिखा जोखा होता है। लेकिन हड़बड़ी में चित्रगुप्त से वो किताब अचानक से नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो किताब नीचे गिरती है, वो बादलों को पार करते करते पृथ्वी लोक पर जा गिरती है। वो किताब किसी और की नहीं, उसी सुंदरी नारी के हाथ लगती है, जिसके प्राण यमराज लेने के लिए जा रहा होता है। तभी वो किताब उसी सुंदरी को मिलती है जिसका नाम सोनम होता है। अरे, ये किताब कहाँ से गिर गई? यहाँ तो आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। चलो, जो भी हो मेरे पास आई है तो शायद मेरे ही नसीब की होगी। जरा इसे खोलकर देखती हूँ, इसके अंदर क्या है। जैसे ही सोनम उस किताब को खोलती है, उस किताब के पहले पन्ने पर ही उसकी मृत्यु का समय और जगह लिखी होती है, जिस जगह पर वो पहले से ही खड़ी होती है। अरे, ये क्या बकवास है? इस किताब के अंदर तो मेरे मरने की तिथि लिखी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी सोनम उस किताब का पहला पन्ना फाड़ कर खा जाती है, जिसके बाद उस किताब के अगले पन्ने पर एक बहुत ही अमीर आदमी के मरने की तिथि लिखी होती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। अब तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। लोगों को उनका भविष्य बताकर उनसे पैसे कमाऊंगी। तभी अचानक से यमराज सोनम के सामने प्रकट होता है, जिसे देखकर सोनम बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी यमराज सोनम से कहता है, तुम्हारे जीने का समय खत्म हो गया है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो मेरे साथ। तभी यमराज अपना हंटर निकालकर सोनम की तरफ फेंकता है, जिसके बाद जैसे ही हंटर सोनम के पास पहुंचता है, वो घूमकर वापस से यमराज के पास आ जाता है, जिसे देखकर यमराज अचंभित रह जाता है। ये कैसे हो सकता है?
आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा हंटर वापस मेरे पास लौट कर आ जाए। यमराज 2 से 3 बार अपने हंटर को फेंकता है और वो सोनम के पास से होकर वापस उसी के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद यमराज को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने सांड के ऊपर बैठकर वापस चला जाता है। जैसे ही वो चित्रगुप्त के पास पहुंचता है, वो उससे कहता है, ये सब क्या है चित्रगुप्त? तुमने मुझे एक ऐसी लड़की के पास भेजा जिसके अभी प्राण ही नहीं लेने थे। आज तुम्हारी वजह से मैं एक मासूम लड़की की जान ले लेता। तुमने गलती की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। गलती ये नहीं कि मैंने आपको गलत बताया, गलती तो ये हो गई कि यमलोक की किताब पृथ्वी पर जाकर गिर गई और वो किताब सीधा उसी लड़की के हाथ लगी जिस लड़की के प्राण लेने आप गए थे, और उसने इस पन्ने को ही फाड़ दिया जिसमें उसके प्राण लिखे थे। तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुमने ये क्या किया है? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जाओ मेरे भूत और चुड़ैलों, चित्रगुप्त को नरक लोक की हर एक सजा हर एक बार दो। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। यमराज किसी को माफ नहीं करता। तुमने गलती की है तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी यमराज अपनी शक्तियों से सोनम को बादलों के ऊपर से देखने लगता है। सोनम उस किताब की मदद से खूब सारा पैसा कमाने लगती है और लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताने लगती है। आओ आओ गाँव वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भविष्य पढ़कर बता सकती हूँ। कब तक तुम इस दुनिया में रहोगे, कब इस दुनिया से जाओगे, और तुम इस दुनिया में क्या प्राप्त कर पाओगे, और तुम्हें नरक लोक में क्या सजा मिलेगी, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। आओ मेरे पास आओ गाँव वालों। सोनम की बात सुनकर गांव के सभी लोग उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद सोनम उनसे पैसे लेती है और उनके भविष्य के बारे में उन्हें बताने लगती है। तभी ऊपर से भूत और चुड़ैल ये सब देखते हुए यमराज से कहते हैं, महाराज आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हम भूत और चुड़ैल हैं, हम ये आसानी से कर सकते हैं, हमें एक मौका दो। हाँ महाराज, हम उस दुष्ट लड़की की आत्मा उसके शरीर से खींचते हुए यहाँ तक लेकर आ जाएंगे। यमराज असमर्थ था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका हंटर सिर्फ और सिर्फ उसी के प्राण ले सकता था जिसके बारे में किताब के अंदर लिखा होता है। यही सोचकर यमराज अपने भयानक भूत और चुड़ैलों को सोनम को मारने के लिए आदेश दे देता है, जिसके बाद भूत और चुड़ैल धरती लोक पर जाते हैं और सोनम को अपनी भूतिया शक्तियों से मार देते हैं, जिसके बाद वो उसके शरीर से उसके आत्मा को बंदी बनाते हुए पाताल लोक तक खींचते हुए लेकर आते हैं, जिसके बाद यमराज खुद सोनम को उसके किए की सजा दे देता है।